हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि सैंडी स्ट्रॉम ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये संदीप पाटिल की आत्मकथा है। संदीप पाटिल भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष भी हैं। ये इनकी आत्मकथा है सैंडी स्ट्रॉम। हरियाणा में पराली न जलाने पर पंचायतों को कितने लाख रुपए का इनाम दिया जाता है? तो हरियाणा में पराली न जलाने पर पंचायतों को जो है ना 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। वैसे प्रति व्यक्ति ये 1000 रुपये का इनाम दिया जाता है, या यूं कहिएगा प्रोत्साहन राशि दी जाती है पर एकड़ पे। मतलब 1 एकड़ पे अगर पराली ना जलाई जाए तो 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि। आपको याद होगा थोड़े समय पहले की बात है, 10 अगस्त की बात है, ये 10 अगस्त 2022 की बात है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत रिफाइनरी में 2G एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला ये सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट है जिसमें पराली से बेसिकली जो है ना वो एथेनॉल बनेगा। और इसी के लिए 1000 रुपये पर एकड़ पराली न जलाने पर और पंचायत को 10 लाख रुपए का पुरस्कार और यंत्रों पर सब्सिडी जैसे उपाय से पराली जलाने के मामलों में जो ना कमी आई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे तो आगे के कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, थोड़े न्यूज़ के रूप में ही आपको समझाने वाला हूं आज मैं। हरियाणा के पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह की स्मृति में एक डाक टिकट जारी हुआ है। आपको याद है मैंने पहले एक क्वेश्चन बना के आपको पढ़ाया था, तो करके आज आपको मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं। तब मैंने कहा था कि डाक टिकट जारी होगा, अब ये जारी कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित किया है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थायी और पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है ना मिली है कई सालों के बाद में। और उसी टाइम पे ही जो है ना इन्होंने मोदी जी को समर्पित, या यूं कहिएगा राव इंद्रजीत जी को उनकी याद में जो है ना एक डाक टिकट जारी किया है। ये भारतीय डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे ने हरियाणा के पूर्व सीएम एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह जी की याद में जो है ना एक डाक टिकट जारी किया। इस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी शामिल थे। तो मतलब उनके कर कमलों से भी जो है ना डाक टिकट उनकी ही याद में जारी हुआ है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है, अच्छा एक बात और है, इनकी बात वैसे तो आपको याद है, ये 1857 की क्रांति के महानायक माने जाते हैं, शहीद आजम के रूप में भी जाने जाते हैं। काबुल में इनका देहांत हुआ था। राव तुलाराम, और इन्हीं के वंशज है राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है ना। तो ये वंशज भी आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। और अगला सवाल है कि 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में हरियाणा की एक और नई पहल स्टार्ट होगी। पूरे हरियाणा राज्य में जो है ना ये सेवाएं स्टार्ट होने वाली है। वैसे आपको याद होगा कि हरियाणा राज्य में सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर जो है ना 5G सर्विसेज स्टार्ट की गई थी। और ये कब की गई थी? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में 13 शहरों में लॉन्च किया था 5G, जिनमें से सबसे हरियाणा का एक ही जिला था जिसका नाम था गुरुग्राम। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवा आरंभ हो चुकी है। इनकी ऑफिसेस में स्टार्ट हो चुकी है। पब्लिक तक पहुंचने में थोड़ा अभी खैर टाइम ही लगता है। वैसे भी तकरीबन 73.11 लाख परिवारों के 2.88 करोड़ मेंबर को अपग्रेड डेटा जो है ना उपलब्ध है। सरकार की एक अनूठी पहल है कि आने वाले टाइम तक जो है ना सब को जो है ना हम लोग जो है ना बेसिकली ई गवर्नेंस की कड़ी से कनेक्ट कर दें। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है। 5G के मामले में बात की जाए तो भारत का सबसे पहला राज्य जो है ना वो है गुजरात, ठीक है ना। गुजरात राज्य के अंदर जो है ना 100% 5G सबसे पहले लागू हुई थी। और दुनिया में साउथ कोरिया में आई थी, ये आपको मैंने बीते दिनों में पढ़ाया था। 6G सबसे पहले ट्रायल किया गया है जापान में, सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है वहाँ पे। और 1G भी सबसे पहले 1989 में एक कंपनी है निप्पन टेलीफोन टेलीग्राफ कंपनी एनटीटी, वो जापान में ही ट्रायल किया था या पूरा किया था 1G की टेक्नोलॉजी को। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल हमारे बजट से रिलेटेड है एक्चुअली, ठीक है ना। क्योंकि बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है, कल ही के दिन में बजट सेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 20 तारीख को राज्यपाल जी जो है ना अपने अभिवादन से बजट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव से प्रधानमंत्री के 2047 में विकसित भारत इंडिया
100 बनाने में योगदान हरियाणा देगा, एक ऐसी घोषणा थी। G20 की अध्यक्षता में भारत की गर्व की बात है, हरियाणा G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, ये भी है मतलब हरियाणा में उसकी मीटिंग होगी। इसके अलावा बजट सेशन जो आपका हुआ है ना, इसमें हम लोगों ने कुछ और भी बात की है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले 3.35 लाख परिवारों की आय बढ़ाने पे जोर हरियाणा राज्य दे रहा है। एक्चुअली बजट सेशन स्टार्ट हुआ है, बजट तो 23 तारीख को आएगा, वो तो मैंने आपको बताया ही था, वो जो आएगा वो पूरा डिटेल से आपको जरूर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपका कि शिक्षा और रोजगार एवं मानव संसाधन में हरियाणा अग्रणी राज्यों में शामिल है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा अनुसंधान में भी हरियाणा आगे है। मानव संसाधन में भी हरियाणा आगे है। ग्रामीण एवं शहरी कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना हरियाणा चला रहा है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान में हरियाणा जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी वगैरह लगाता है हरियाणा। चिरायु योजना के तहत लगभग 46.7 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड हरियाणा ने बनाए। केंद्र सरकार ने हरियाणा में रेल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की स्वीकृति भी दे दी है। इसके अलावा 20 साल पुराने रस्बाओं को नए सिरे से निर्माण है वो हरियाणा करेगा। शहरी विकास के लिए एक नगर दर्शन पोर्टल हरियाणा स्टार्ट कर चुका है। यमुनानगर में 5352 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट बिजली की सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट तैयार होने वाली है, जिसको मेगा पावर पॉइंट या मेगा पावर प्लांट के रूप में जो है ना जाना जाएगा। और परिवहन विभाग में टिकट जारी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक नीति है, वो भी स्टार्ट की है। शुरुआत में गुरुग्राम, करनाल, पीपली, सोनीपत, बल्लभगढ़ में नए बस अड्डों के निर्माण के लिए प्रस्तावित है। कानून व्यवस्था भी हरियाणा के अंदर डायल 112 के तहत बहुत अच्छे और सुचारू रूप से जो है ना वो चल रही है, ऐसा राज्यपाल जी ने अपने अभिवादन या अपने भाषण के अंदर ये सब बातें कही थी। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगली इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जो है ना, ये सब चीज़ें आप लोगों को खैर मैंने पढ़ा रखी थी, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, तो आपका कालका और कलेसर जो है ना ये डेवलप होने वाले हैं, और ये डेवलप होंगे बेसिकली रोपवे प्रोजेक्ट। माता मंत्रा देवी टेम्पल जो आदि बद्री हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर एक रोपवे प्रोजेक्ट लगेगा, ठीक है ना। इसकी पहले ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था आपको ये पहले। चीफ मिनिस्टर जी ने जो है ना एक आपका प्रोजेक्ट जो है ना मल्टीमीडिया लैब है गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। इसके अलावा इंस्पायर इंडिया अवार्ड स्कीम है, ये 8 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रिलीज की गई, जिसमें हरियाणा के 329 बच्चों को जो है ना वो शामिल किया गया इंस्पायर इंडिया अवार्ड के तहत। ट्रैफिक पुलिस लाइन विल वर्क ऑन लाइन्स ऑफ महाराष्ट्र इन हरियाणा। तो बेसिकली हरियाणा के होम मिनिस्टर जो अनिल विज हैं, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस लाइन, रोड एक्सीडेंट या रोड मैनेजमेंट महाराष्ट्र में है, कुछ वैसे ही हम लोग हरियाणा में अप्लाई करने वाले हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ इतनी ही थी, बहुत ज़्यादा और कोई क्वेश्चन थे नहीं आज के लिए। तो मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना और एक सवाल का जवाब देना। रमन किस प्रदेश का त्यौहार है? पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, बताना इसके